भारत को यूं ही नहीं एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में इतना अधिक धन संपत्ति और वैभव था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, बस उसके लिए एक खजाने तक पहुंचना होगा। कहा जाता है भारत में एक ऐसी गुफा है जहां पर हजारों टन सोना छिपा है। वो सोना कहां पर है, किसने छिपाया है, इसके बारे में भी जानकारी है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ये सारा खजाना एक गुफा में छुपा है जिसका दरवाजा पत्थर की मदद से बंद किया हुआ है और ये दरवाजा आसानी से नहीं खोला जा सकता। इसके लिए गुफा के बाहर लिखे मंत्र को पढ़ना होगा, लेकिन आज तक कोई ये मंत्र पढ़ नहीं पाया है। अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने इस गुफा को तोप से उड़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोन भंडार गुफा की, जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इस गुफा को लेकर कई कथाएं और कविदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में इतना सोना मौजूद है जो यदि मिल जाए तो भारत से सारी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन आखिर क्यों इस जगह से सोना आज तक नहीं निकाला जा सका, आइए जानते हैं। भारत का इतिहास रहस्यों से भरा पड़ा है और कई रहस्यों की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। बिहार के नालंदा जिले में राजगीर नाम की एक जगह है जहाँ पर सोन भंडार का गुफा मौजूद है। यह गुफा आज एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रूप ले चुकी है। कहा जाता है कि सोन भंडार की गुफा के अंदर हजारों टन सोना मौजूद है। यहाँ सोना है, इस बारे में दो बातें सबसे अधिक प्रचलित हैं। पहली कहानी का प्रमाण महाभारत के समय का है और बताया जाता है कि गुफा के अंदर जरासंध का खजाना छिपा हुआ है। करीब 5000 साल पहले मगध में वृहद्रथ नाम के राजा का शासनकाल हुआ करता था। वृहद्रथ के बाद उसका बेटा जरासंध ने राजपाट संभाला। राजा बनने के बाद जरासंध अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और 100 राज्यों को जीतना चाहता था। अपनी विजय यात्रा के दौरान उसने 80 सम्राटों को जीत लिया था और उन सभी राज्यों का खजाना वो मगध ले आया था। यहाँ पर विभागिरी तलहटी में लाकर उसने सारा खजाना छिपा दिया था और इस तलहटी में जाने का रास्ता सोन भंडार की गुफा से होकर जाता है। इसके बाद जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ। जिस जगह दोनों के बीच युद्ध हुआ था वो जगह सोन भंडार से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान भी देखे जा सकते हैं और पुरातत्व विभाग भी ये बात स्पष्ट कर चुका है कि वो निशान किसी रथ के पहिए के ही है। मल्ल युद्ध के दौरान भीम ने जरासंध का वध कर दिया था। जरासंध के वध के साथ ही उसके खजाने का रहस्य भी इतिहास में दफन हो गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार ये सोन भंडार में मौजूद खजाना हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार का है। बिंबिसार को सोने, गहने और जेवरात से बहुत लगाव था और उसके मगध राज्य में सोने के विशाल भंडार हुआ करते थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु लालची और निकम्मा था। वो किसी भी तरह अपने पिता की सत्ता और संपत्ति हथियाना चाहता था। अपने बेटे के नापाक इरादों को जानकर बिंबिसार ने सारा सोना एक गुफा के अंदर बंद कर दिया और कहा जाता है कि एक जैन मुनि ने मंत्रों के द्वारा गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अजातशत्रु ने अपने पिता के खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। दोस्तों, सोन भंडार की गुफा को लेकर एक और मान्यता भी प्रचलित है। बताया जाता है कि ये गुफा प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। करीब 1700 साल पहले जैन मुनियों ने अपने हाथों से इस गुफा का निर्माण किया था। यहाँ पर जैन मुनि अपनी तपस्या और आराधना किया करते थे। गुफा की दीवारों पर जैन तीर्थकारों की प्रतिमाएं आज भी देखी जा सकती हैं। यदि इस बात को सत्य माना जाए तो सोन भंडार में कोई खजाना मौजूद होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन स्थानीय लोग और बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि गुफा के अंदर सोने के भंडार अवश्य मौजूद हैं। गुफा के अंदर 2 कक्ष बनाए गए थे। एक कक्ष में खजाना छिपाकर उसे पत्थर की मदद से बंद कर दिया और दूसरे कमरे में सैनिक रहा करते थे जो उस खजाने की सुरक्षा के लिए तैयार रहते थे। गुफा की दीवार को करीब से देखा जाए तो कुछ शिलालेख नजर आते हैं। यहाँ पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। लोगों का ऐसा मानना है कि गुफा का दरवाजा इसी मंत्र के जरिए खोला जा सकता है, लेकिन जिस शंख लिपि में ये मंत्र लिखा है आज उसके बारे में कोई नहीं जानता। इस लिपि के बारे में एक समय पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था, लेकिन सदियों पहले इस्लामिक आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय की सभी लाइब्रेरीज में आग लगा दी। इसके बाद शंख लिपि के जानकारों का अभाव हो गया। कई लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट सालों से शंख लिपि को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है। जब अंग्रेज भारत में रूल कर रहे थे तो उन्होंने भी सोन भंडार की गुफा के बारे में सुना। इस गुफा के बारे में जानने के बाद ब्रिटिशर्स के कान खड़े हो गए थे। वो किसी भी तरह यहाँ मौजूद सोना हासिल करना चाहते थे और उसे ब्रिटेन भेजना चाहते थे। गुफा से सोना निकालने के लिए ब्रिटिशर्स ने लंबी चौड़ी प्लानिंग की। गुफा का एक नक्शा तैयार किया गया। प्रवेश द्वार पर मौजूद पत्थर को हटाने की और तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। सर रूबेल एंड्रोस ने गुफा का मैप तैयार किया था, लेकिन सभी प्लान फेल साबित हुए। अंत में अंग्रेजों ने तय किया कि इस गुफा को तोप की मदद से उड़ा दिया जाएगा। इसके लिए एक विशाल तोप गुफा के बाहर लाई गई और तोप के गोले से गुफा का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उस गोले से भी गुफा पर कोई असर नहीं हुआ। आज भी गुफा में तोप के गोले के निशान मौजूद हैं। दोस्तों, जहां अधिकतर लोगों का ऐसा मानना है कि सोन भंडार गुफा में हजारों टन सोना मौजूद है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन सभी बातों को महज एक अफवाह मानते हैं।
लोगों का मानना है कि सोन भंडार में सोने का मतलब सिर्फ गुफा से है। यहाँ सोने का गलत मतलब स्वर्ण निकालकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई है। इस बात को लेकर वो कई प्रकार के तर्क भी देते हैं। उनका कहना है कि आज भारत देश ने इतनी तरक्की कर लिया है, हमारे पास आधुनिक मशीन और टेक्नोलॉजी है, कई किलोमीटर जमीन के नीचे के बारे में हम चुटकियों में पता लगा सकते हैं। ऐसे में इस गुफा में सोना है या नहीं, ये पता लगा पाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, तो क्या सोन भंडार की गुफा में सुराख नहीं किया जा सकता? रही बात अंग्रेजों की, तो जिन अंग्रेजों ने पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछा दी, क्या वो एक पहाड़ तक नहीं तोड़ पाए थे? इन बातों पर विश्वास करना वाकई में काफी मुश्किल है। बिंबिसार के बाद मगध पर कई राजाओं ने शासन किया, क्या किसी के हाथ कभी एक खजाना नहीं लग पाया? जो राजा महाराजा इतने विशाल किलों का निर्माण करा सकते थे, हजारों टन पत्थर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते थे, उनके लिए एक मामूली गुफा को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। यदि किंवदंतियों से ऊपर उठकर वास्तविकता और प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए, तो ये यकीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ पर सोने होने की बात महज एक अफवाह है। हालांकि इन गुफाओं के ऐतिहासिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। भगवान बुद्ध ने यहाँ पर उपदेश दिया था, जैन मुनियों ने यहाँ पर सालों तक तपस्या की। इन सब वजहों से ये गुफा काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। अगर आप कभी बिहार या नालंदा जाएं, तो एक बार इस गुफा में जरूर विजिट करें। तो दोस्तों, ये थी सोन भंडार के गुफा के रहस्य की पूरी कहानी। आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, क्या वाकई यहाँ कोई खजाना छिपा है या नहीं, अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।